हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आरसीसी के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस रीजनिंग के सेशन में हम लोग जिस नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो रहेगा हमारा आयु संबंधी प्रश्नों को लेकर। यानी आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एज रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कहा जाता है दोस्तों कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, क्योंकि दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यदि हमें जीवन में सबके सामने निखरना है तो निश्चित रूप से हमें संघर्ष की उस राह के ऊपर तो चलना पड़ेगा। अब बिना विलंब किए मैं शुरुआत करता हूं आज के हमारे सेशन को, जिसमें हम लोग यहां पर बात करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है आयु पर आधारित समस्याएं, यानी आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज। एज को लेकर किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमारे से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा, आपको मालूम है एज हो गई हमारी आयु। ये जो आयु होती है दोस्तों, इसके माध्यम से हम लोग इस बात का निर्धारण करते हैं कि हमारा जन्म इस पृथ्वी के ऊपर कितने वर्ष पहले हुआ होगा। ठीक है। दूसरी बात, आयु को लेकर देखो प्रश्न हमारे से किस प्रकार के पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज आप लोग ध्यान देना, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर, वर्तमान आयु के ऊपर। सभी ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात। यहां से दो चीजों का निर्धारण होगा। अगर हमारे से पूछा जाएगा ये शब्द यानी पूर्व, तो पूर्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कहोगे पहले। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे, यानी जो वर्तमान आयु है उसमें से घटा देंगे। और अगर बाद का पूछेगा तो बाद के लिए बताओ हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और पूरा जो खेल है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, वर्तमान आयु के ऊपर। यानी प्रेजेंट ईयर अगर हमें मालूम होगी तो पहले का पूछेगा तो हम लोग माइनस कर देंगे, और बाद का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है। अब देखिए, सीधा सा मैं आता हूँ इसके प्रश्नों के ऊपर। और सबसे पहले जिस प्रश्न का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे वो आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल 1 यानी उदाहरण 1। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है कि आज, पता है ना आप सबको, जब ये शब्द हमारे को प्रश्न में दिखाई दे दोस्तों, कौन सा, आज, तो याद रखना आज जो शब्द आ रहा है ये किस बात का निर्धारण करता है, तो आप कहोगे सर ये निर्धारण करेगा वर्तमान आयु का। बोलो किसका निर्धारण करेगा, वर्तमान आयु का। ठीक है। देखो, आज पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुणी है। 20 वर्ष के बाद पिता की जो आयु होगी वो अपने पुत्र की आज की आयु से कितनी गुणी हो जाएगी, 3 गुणी हो जाएगी। तो हमें बताना होगा यहाँ पर कि आज पुत्र की आयु कितने वर्ष है, यानी आज वर्तमान समय में उस पिता का जो पुत्र है वो कितने साल का है। और आपको मालूम है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था MPPSC जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, उसमें भी पूछा गया प्रश्न है। कोशिश करूँगा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आयु को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं उन सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़, पहली लाइन को आप लोग गौर से पढ़िए कि आज यानी वर्तमान समय में पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुणी है। देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर हमारे सामने, एक तो इधर मैंने लिखा पुत्र और एक बताओ इधर कौन आ गया, पिता। दोनों चीज़ें आ गई। आपने कहा सर बिल्कुल सही है।
अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे इनकी वर्तमान आयु को लेकर। देखो इस तरफ से हम लोग इन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। आज पिता की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है, यानी अगर पुत्र की आयु को 2 से गुणा करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी बोलो, उसके पिता की आयु के बराबर आएगी। आपने कहा सर हमें पुत्र की आयु तो मालूम ही नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक काम करो, पुत्र की आयु को हमने क्या मान लिया, x वर्ष। अरे आज बेटा अगर x साल का है तो आज वर्तमान में उसका जो पिता है वो उससे 2 गुना बड़ा है, तो पिता की उम्र वर्तमान में कितनी होगी, 2x वर्ष। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे सामने आ गई। फिर प्रश्न कहता है 20 वर्ष बाद, ये वर्तमान आयु थी, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों 20 वर्ष बाद को लेकर। तो यार एक चीज़ सिंपल सी है, यहाँ से आपको एक बात का पता चला, सर आज के 20 साल बाद मैं भी 20 साल बड़ा हो जाऊँगा और मेरे जो पिताजी है वो भी 20 साल बड़े हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या सीखा, सर बाद के लिए प्लस का चिन्ह प्रयोग में लेंगे और पहले के लिए माइनस का चिन्ह काम में लेंगे। तो एक काम कीजिए, 20 वर्ष बाद बेटा हो जाएगा 20 प्लस का x वर्ष का, और अगर पिताजी की बात करेंगे तो पिताजी हो जाएंगे हमारे पास 2x प्लस के 20 वर्ष के। ठीक है, दोनों की आयु कितनी कितनी जुड़ जाएगी, 20-20 साल। अब प्रश्न क्या कहता है, 20 वर्ष बाद पिता की आयु बताओ कितनी आई, आपने कहा सर 2x प्लस का 20। 20 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आज की आयु से, अरे पुत्र की आज की आयु क्या थी, तो आपने कहा सर x वर्ष, उस x वर्ष से कितनी गुणी है, 3 गुणी, तो बराबर में बताओ कितना आ जाएगा, 3 गुणा x। ठीक है, हमें बताना है आज पुत्र की आयु कितने वर्ष है। यही लाइन है दोस्तों जो आपको समझ में आनी चाहिए, बाकी पूरा खेल आप लोग आसानी से खेलना सीख जाओगे। देखो 20 वर्ष के बाद में उस पिता की जो आयु है कितनी, 2x प्लस का 20, वो किसके बराबर होगी, आज वर्तमान समय में उसके बेटे की जो आयु है उसके 3 गुणे के बराबर। ठीक है, ये वाला इक्वेशन हमारा बन गया। अब इसको सोल्व करना है, सीधी सी बात है। तो ये तो आ गया दोस्तों हमारा 2x प्लस का 20 बराबर में आ गया 3x, 3 को x से गुणा किया तो 3x, प्लस का 2x बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 2x, इधर बचेगा 20। अगर 3x में से 2x को घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास में अकेला x बचेगा, और x हमने किसको माना था, तो आप कहोगे सर उस बेटे की वर्तमान आयु को, जो हमारे से प्रश्न में पूछी गई है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा फाइनली करेक्ट आंसर होगा। तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 20, यानी आज पुत्र की आयु कितने वर्ष है, तो आप कहोगे 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो हमारा यहाँ पर क्या होगा, फाइनली करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 2 है आपका, वो कहता है कि 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए प्रत्येक स्टूडेंट यहाँ पर, अरे आपने बचपन से पढ़ा होगा कि सर औसत, औसत का मतलब होता है एवरेज। औसत को बताओ क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर औसत को एवरेज कहा जाता है। औसत का मतलब क्या है, औसत का मतलब होता है दोस्तों लगभग मध्यमान जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखो औसत बराबर हमने पढ़ा था सर राशियों का योग और बटे में क्या आता है बोलो, राशियों की संख्या। अरे सिंपल सी बात है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बोलो क्या कहलाता है, औसत के नाम से जाना जाता है। औसत हमेशा एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। इसका मतलब ये है लड़कों की संख्या कितनी है, आप कहोगे 3, अरे 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है,
इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर एक लड़का 15 साल का है तो मुझे बताओ तीनों लड़कों की कुल आयु कितनी होगी। आपने कहा सर अब समझ में आ गया। औसत का मतलब एक लड़के की उम्र है। अगर एक लड़का 15 साल का है तो लड़के टोटल कितने हैं? 3। 15 को 3 से गुणा कीजिए तो आप कहोगे सर 15 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में कितना? 45 वर्ष। अब उन तीनों की जो आयु का अनुपात है, रेशो, वो अनुपात कितना है? 3:5:7। हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हमारे को आयु या कोई संख्या नहीं देकर अगर उसका अनुपात दिया जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? उस अनुपात को किसी एक निश्चित संख्या से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि अगर अनुपात को एक निश्चित संख्या से गुणा करेंगे तो हमारे को उस अनुपात के स्थान पर क्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों? वह संख्या या वह उम्र हमारे को क्या हो जाएगी? बोलो, प्राप्त हो जाएगी। तो आपने कहा सर माना वह संख्या x है, या मैंने कहा माना उनकी आयु x वर्ष है, तो x को गुणा करूंगा 3 से। बताइए कितना आएगा? पहले लड़के की उम्र आएगी 3x वर्ष, दूसरे की उम्र कितनी आएगी? 5x वर्ष, तीसरे की उम्र कितनी आएगी? 7x वर्ष। अरे अभी क्या पढ़ा? अगर तीनों की उम्र को जोड़ेंगे, सर अगर तीनों की उम्र को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा? 45 साल। 3x और 5x 8x, 8x और 7x कितना हुआ दोस्तों? आपने कहा सर 8 और 15x हो गया, बराबर में कितना आया? 45। x का मान निकालोगे, 15 गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में। 15 तिया 45। x का मान मुझे बताइए कितना आया? आपने कहा सर 3 वर्ष आ गया। अरे x का मान 3 वर्ष आ गया। और हमारे से प्रश्न में पूछा गया था सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी, और प्रश्न पूछा गया, याद रखना, एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का 2014 के अंदर, उसमें पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये, है ना। तो आपने क्या देखा? सर सबसे छोटे लड़के की आयु बतानी है, तो सबसे छोटा अनुपात क्या था? 3:5:7 में से सबसे छोटा अनुपात था 3। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी बड़ी थी? आपने कहा सर 3x, तो ये तो आ गया 3। बताइए x का मान कितना प्राप्त हुआ? 3 आया। 3 को 3 से गुणा किया तो बताओ कितना आया? 9 वर्ष। अब मुझे आप लोग देख के जल्दी से ये बताओ कि यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर है जो करेक्ट होगा। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर है। सबसे छोटा जो लड़का होगा उसकी उम्र कितनी होगी दोस्तों? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 9 वर्ष। क्लियर? उम्मीद करूँगा आप सभी को दोनों प्रश्न बिल्कुल सही और बेसिक तरीके से समझ में आए होंगे। तो जल्दी से आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बात करता हूँ दोस्तों मैं अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 देखिए हमारा क्या कहता है। ए बी से 3 साल बड़ा है और सी की आयु बी की 2 गुणी है। 3 स्टूडेंट हमारे सामने ऐसे मान लीजिए, एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी और तीसरा हो गया दोस्तों यहाँ पर सी। देखो प्रश्न क्या कहता है, ए है ना बी से 3 साल बड़ा, ये जो ए है ये बी से बोलो 3 साल क्या है? बड़ा है। दूसरी बात, और सी की जो आयु है वो बी की 2 गुणी है। अगर बी को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ किसकी आयु प्राप्त हो जाएगी? सी की आयु प्राप्त हो जाएगी। आपने क्या देखा? सर यहाँ प्रश्न का पूरा जो खेल है वो कौन से व्यक्ति के ऊपर निर्भर है? आप कहोगे सर बी के ऊपर। अरे क्या बी की एज आपको मालूम है क्या? क्या बी की वर्तमान आयु कितनी है आपको पता है क्या? आपने कहा सर बी की वर्तमान आयु कितनी है, इस बात का हमें यहाँ पर पता नहीं है। तो एक काम कीजिए, अगर बी की उम्र आपको पता नहीं है तो आपने कहा कि सर माना बी की जो आयु है वो कितनी है बताओ? x वर्ष है। अरे दोस्तों बी अगर x साल का है तो a जो होगा
वो बी से कितना बड़ा होगा, 3 साल बड़ा। तो बड़े के लिए प्लस का चिन्ह आता है, यानी ए हो जाएगा x प्लस के 3 वर्ष का। और उधर सी की बात करें तो वो बी का 2 गुना होगा। तो बी की उम्र x मानी, x को 2 से गुणा किया तो बताओ कितना आया, 2x वर्ष का। बी आया दोस्तों x वर्ष का, ए आया x प्लस का 3 वर्ष का, और सी आया हमारे पास कितना, 2x वर्ष का। राइट। अब हमें यहाँ से चाहिए, प्रश्न कहता है ए की आयु क्या है। ए की आयु हमें ज्ञात करनी है। यदि ए बी सी की उम्र का योग कितना है, अगर तीनों की आयु को जोड़ेंगे दोस्तों तो वो कितना आएगा, बताओ, बराबर में 35। और प्रश्न देखिए कौन से एग्जाम में पूछा गया है, तो आप कहोगे सर आरआरबी, रेलवे का जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी 2018 के अंदर, उसमें पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो प्रश्न आपको एक से एक बढ़कर मिलेंगे यहाँ पर, और आप लोग कोशिश कीजिए सबका सही ढंग से और सटीक जवाब देने का। ठीक है। अब मुझे बताओ रे, अगर ए बी सी तीनों की उम्र को जोड़ूंगा तो बताओ कितना आएगा, 35 वर्ष। तो सिंपल है यार, तीनों की उम्र को जोड़ो। ए की उम्र कितनी है, x प्लस का 3, जोड़ने के लिए किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। बताओ बी की कितनी है, x, और सी की कितनी है, 2x। तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा, 35 वर्ष। अरे एक बात बताओ, x में x को जोड़ा तो 2x, 2x में 2x को जोड़ा तो 4x, बराबर में कितना आया, 35, और प्लस का 3 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 3। तो 4x बराबर 35 में से 3 गया तो 32, 4 गुना की संख्या इधर भाग में चली जाएगी, तो 4 का भाग 32 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। मुझे बताओ रहे x का मान कितना आया, 8 वर्ष। x का मान दोस्तों 8 वर्ष आ गया। हमें चाहिए सबसे छोटे वाले, क्या नाम से, एक की आयु हमारे को ज्ञात करनी है। तो एक बात बताओ, एक की आयु ज्ञात करोगे तो एक की आयु कितनी थी, आपने कहा सर एक की आयु थी x प्लस का 3 वर्ष। अरे x का मान कितना आया, सर x का मान 8 आ गया। 8 में 3 जोड़ो, कितना आया, 11 वर्ष। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, आपने कहा सर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बताओ, फाइनली करेक्ट आंसर। ठीक है। इसके बाद में बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा उदाहरण नंबर 4। ध्यान से समझिए आप लोग मेरी बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी यूपीएसएससी की जो असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है। और आपके सामने है कि 2 भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के क्या है, समान। अरे इसका मतलब ये हुआ 2 भाई है, एक बड़ा है और दूसरा छोटा है, उनके बीच की आयु का अगर अंतर निकालेंगे तो वो बराबर आएगा किसके, पिताजी की आयु और माताजी की आयु के अंतर के बराबर। तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, मैं कहूँगा बड़े भाई की आयु, मैंने क्या कहा बताओ, बड़े भाई की आयु, इसमें से घटाओ किसको, आप कहोगे छोटे भाई की आयु को। सभी ध्यान देना, हमेशा अंतर के लिए किसका चिन्ह आता है दोस्तों, माइनस का चिन्ह आता है। तो बड़े भाई की आयु माइनस छोटे भाई की आयु बराबर आ जाएगा, बोलो, पिता की आयु माइनस माता की आयु। अरे एक बात मुझे बताओ, मैंने कहा 2 भाई है, एक की एज 25 साल है और दूसरे की एज 20 साल है। अब मैंने आपसे पूछा, मुझे बताओ दोस्तों दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपने कहा सर बड़ा वाला 25 साल का है, छोटा वाला 20 साल का है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर कितना आएगा, 5 वर्ष। इसी प्रकार मैंने कहा अरे पिताजी 45 साल के हैं और माताजी 40 साल की है, तो मुझे बताओ 45 में से 40 गया तो दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 5 वर्ष। तो आप कहोगे सर दोनों कंडीशन क्या आ गई, बराबर आ गई। अंतर जब भी ज्ञात करते हैं दोस्तों तो हमेशा माइनस का चिन्ह आता है, और वो ये कहता है
कि बड़ी संख्या में से किसको माइनस करना पड़ेगा आपको, छोटी संख्या को। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग यहाँ पर पूरा। अब देखो आगे की लाइन है हमारी, छोटे भाई के जन्म के समय। देखो छोटे भाई के, अच्छा ऊपर दिया गया है बड़े भाई की आयु कितनी है, 15 वर्ष। एक काम करो, ये बड़ा भाई है, बड़े भाई की आयु कितनी है, यहाँ पर आ गई 15 वर्ष। ठीक है, छोटे भाई के जन्म के समय, जब छोटे भाई का जन्म हुआ था तो उस समय उनकी माँ की उम्र कितनी थी, आपने कहा 37 वर्ष थी। सर जब छोटे भाई का जन्म हुआ, छोटे भाई का मतलब बाद वाले बच्चे का जब जन्म हुआ, इसका मतलब जो बड़ा भाई है उसका जन्म तो पहले हुआ था। ठीक है, उस समय माँ कितने साल की थी, 37 साल की थी। यदि पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, दोस्तों इस लाइन को आप लोग ढंग से समझना, एक एक पॉइंट को सीखने का प्रयास करना। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो जाए, ये मेरा वादा है आपसे। यदि पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब दोस्तों मैंने कहा माताजी अगर 30 साल की है तो पिताजी 5 साल बड़े होंगे, यानी बताओ कितने, 35 साल के। अरे माता और पिता की आयु के बीच का अंतर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 5 साल। अगर माता पिताजी से बड़ी है या पिताजी अगर माताजी से बड़े हैं तो जितने बड़े हैं वो उन दोनों की आयु के बीच का क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारे को अंतर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन क्या थी, यदि पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब यह हुआ कि पिता की आयु माइनस माता की आयु, दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना आएगा, 5 वर्ष। और मैंने कहा बड़े भाई की आयु आ गई 15 वर्ष, माइनस का बताओ क्या आ गया, छोटे भाई की आयु। हमें छोटे भाई की आयु चाहिए, मान लीजिए ये 15 है, छोटे भाई की आयु को हमने x मान लिया, बराबर में आ गया 5। संख्याओं का पक्षांतरण करो, प्लस का 5 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 5, और माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस का x। 15 में से 5 गए तो कितना बचा, 10 वर्ष। बताइए x का मान कितना आया, 10 वर्ष। इसका मतलब यह हुआ सर बड़ा भाई था 15 साल का, छोटा भाई कितने साल का है, 10 साल का। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई। आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो बड़े बेटे के जन्म के समय, अरे जब बड़े बेटे का जन्म हुआ था तो उस समय उनकी जो आयु है वो कितनी थी। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, छोटा बेटा कितने साल का है, 10 साल का। छोटा बेटा कितने साल का है, 10 साल का। और प्रश्न हमारा क्या कहता है कि सर छोटे भाई के जन्म के समय, जब छोटा बच्चा पैदा हुआ था तो उसके जन्म के समय उसकी माँ की उम्र कितनी थी, 37 वर्ष। इसका मतलब ये आज 10 साल का है और वो 15 साल का है, इसका मतलब वो 5 वर्ष क्या है, बड़ा है। तो जब बड़ा बच्चा हुआ था मतलब वो पहले हुआ था, पहले हुआ था, इसका मतलब जब छोटा बच्चा हुआ तब माँ 37 साल की थी। बड़ा बच्चा छोटे बच्चे से पहले पैदा हुआ था और वो छोटे बच्चे से 5 साल बड़ा है, इसका मतलब छोटे बच्चे के समय माँ की उम्र कितनी है, 37 वर्ष। तो एक काम कीजिए, 37 में से वो 5 साल आप लोग और कम कर दीजिए तो कितनी बचेगी, 32 वर्ष। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि सर बड़े बेटे का जब जन्म हुआ था तो उस समय माँ कितने साल के थी, तो आप कहोगे 32 साल की थी। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा फाइनली करेक्ट आंसर। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार के प्रश्न में कोई भी दिक्कत आए तो आपको जो स्क्रीन पे यहाँ पर नंबर दिए जा रहे हैं हेल्पलाइन के लिए, आप लोग उन पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, और किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ, और आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उदाहरण नंबर 5 को लेकर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है,
और ये भी आरआरबी जो एनटीपीसी थी ना अपने रेलवे की, उसका जो फेज फर्स्ट हुआ था परीक्षा 2016 में जो लगी थी, उसमें पूछा गया प्रश्न है। कोशिश मैंने की आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों को ढूंढने की, अब आप लोग भी कीजिए उनका अच्छे से अच्छा और सही समय पर सटीक जवाब देने की। देखिए, अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है। देखो एक लड़की कौन है, आपने कहा सर एक लड़की है अंकिता। दूसरी लड़की कौन है रे, तो आपने कहा सर दूसरी लड़की है अन्नू। अंकिता है ना, अन्नू से 2 वर्ष छोटी है। एक बात बताओ दोस्तों, अन्नू की उम्र को मैं मान लूँ x वर्ष। मैंने कहा कि माना यार आज अन्नू है ना x साल की है, बताओ कितने साल की मानी, आपने कहा x साल की। तो अब मैंने क्या कहा, अंकिता अन्नू से 2 वर्ष छोटी है, और अन्नू अगर x वर्ष की है तो अन्नू की उम्र में से 2 वर्ष कम कर दो, 2 वर्ष छोटी कौन आ जाएगी, अंकिता। तो अंकिता आज कितने साल की है, x माइनस 2 साल की। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है अपना, 4 वर्ष बाद। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, ये तो मैंने बात की यहाँ पर, बताओ किसको लेकर, तो आप कहोगे सर वर्तमान आयु को लेकर, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। अब बिना जल्दबाजी किए आप लोग ध्यान से सुनिए, आज अंकिता है x माइनस 2 वर्ष की, 4 वर्ष बाद यानी 4 साल जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 संख्या प्लस की बड़ी है, तो प्लस का 2 वर्ष। 4 साल के बाद में अंकिता की उम्र कितनी होगी, x प्लस का 2 वर्ष। जबकि अन्नू आज x साल की है, तो 4 साल के बाद में हो जाएगी x प्लस का 4 वर्ष। दोनों की 4 साल के बाद की आयु आ गई। प्रश्न क्या था हमारा, 4 वर्ष बाद अन्नू की उम्र कितनी है, x प्लस का 4। अंकिता की कितने, बोलो 3 वर्ष पहले। अब मेरी बात सुनो, ये अंकिता है, इसकी हमें उम्र निकालनी पड़ेगी, बोलो कितनी, 3 वर्ष पहले। अरे तो सिंपल सी बात है, सारा खेल किसके ऊपर निर्भर करेगा, प्रेजेंट ईयर के ऊपर। अंकिता की वर्तमान में उम्र कितनी है, x माइनस का 2 वर्ष, ये वर्तमान उम्र है उसकी। अब वो कहता है कितने वर्ष पहले, तो आपने कहा 3 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, पहले के लिए माइनस, इसका मतलब इसमें से भी कितना घटाओ, 3 घटाओ, तो x माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 2 कितना हो गया, 5, आगे चिन्ह आएगा माइनस का, तो x माइनस का 5 वर्ष। ये है दोस्तों अंकिता की 3 साल पहले की आयु, और ये है अन्नू की 4 वर्ष के बाद की आयु। अब उस इक्वेशन तक पहुंचो जो प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है। प्रश्न कहता है दोस्तों, यहाँ से पढ़ना ध्यान से आप लोग, 4 वर्ष बाद अन्नू, बोलो 4 साल के बाद अन्नू कितनी है, x प्लस के 4 साल की। 4 वर्ष बाद अन्नू अंकिता की 3 वर्ष पहले की आयु की 2 गुनी है। इसका मतलब 3 साल पहले अंकिता की जो उम्र आई उसको 2 से गुणा कर दो, वो बराबर आएगी किसके, अन्नू की 4 साल की बाद की उम्र के बराबर। तो 3 साल पहले अंकिता कितने साल की थी, x माइनस 5 साल की, उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, तो आपने कहा 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अन्नू की 4 साल की उम्र के बाद के बराबर। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। यह आ गया हमारा x प्लस का 4 बराबर 2 को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर गुणा करना पड़ेगा। 2 को x से गुणा किया तो 2x माइनस का 5 दूनी 10। संख्याओं का पक्षांतरण करो, x वाली संख्याओं को एक तरफ रखो, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ रखो। यह आ गया x माइनस का, सॉरी देखो ये तो आ गया प्लस का 4, माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10, बराबर में कितना बचा 2x, और प्लस का x इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का x। 10 और 4 कितने हो गए 14, और 2x में से x गया तो कितना बचा x। x हमने किसको माना था, तो आप कहोगे अन्नू को। अन्नू कितने साल की है प्रेजेंट में, 14 साल की। हमारे से क्या पूछा गया था, अंकिता और अन्नू की वर्तमान आयु कितनी है, तो अंकिता और अन्नू की
तो ये तो किसकी आई, अनु की, जो 14 साल। अब अंकिता की भी चाहिए, तो अंकिता 2 साल छोटी थी, इसका मतलब 14 में से 2 गया तो 12 वर्ष। तो 12 साल की तो आज वर्तमान समय में अंकिता है और 14 साल की कौन है, अनु है। तो 12 और 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बताओ प्यारे दोस्तों, हमारा यहाँ पर फाइनली करेक्ट जवाब। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए, 5। आगे बढ़ूँ किसकी तरफ, छठे एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ये एग्जाम्पल है ना दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट है, और एक बार अगर ढंग से सीख लिया ना तो जीवन में कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे कोई गलती नहीं होगी। देखिए हमारा प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, 10 वर्ष पूर्व कविता और गरिमा की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो कविता और गरिमा की यानी क्रमशः वर्तमान आयु क्या है। प्रश्न पूछा गया एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था 2012 के अंदर, उस समय पूछा गया प्रश्न है। अब मैंने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पर बहुत काम की चीज़ है सर। 3 बातों के ऊपर गौर करना। एक तो मैंने सिखाया था अब, ये अब शब्द दोस्तों किसके लिए आता है, वर्तमान के लिए, यानी जिसको आज कहते हैं। या तो आज आएगा या अब आएगा या वर्तमान आएगा, तीनों का मतलब एक ही है। सुनो, एक लड़की कौन है, आपने कहा सर कविता, और दूसरी लड़की कौन है, आपने कहा सर गरिमा। अरे एक लड़की कविता हो गई और दूसरी लड़की कौन हो गई बताओ, गरिमा हो गई। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें चाहिए दोस्तों यहाँ पर इनकी वर्तमान आयु। देखो वर्तमान आयु चाहिए। मैंने कहा मान लो यार कविता कितनी है, x वर्ष की, और गरिमा कितनी है, y वर्ष की। भाई आज वर्तमान समय के अंदर कविता कितने साल की है यह भी हमें मालूम नहीं है, और गरिमा कितने साल की है यह भी हमें मालूम नहीं है। तो हमने क्या किया दोस्तों, कविता को आज वर्तमान में हमने मान लिया x साल का, और गरिमा को आज वर्तमान में हमने बताओ कितना मान लिया, y वर्ष का। राइट। अब देखो बात करेंगे 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 साल पहले। तो यहाँ पे लिखो 10 वर्ष पूर्व, यानी 10 साल पहले। अरे आज कविता x साल की है, तो आज के 10 साल पहले तो वो 10 साल छोटी थी, इसका मतलब x माइनस का 10 वर्ष। दूसरी बात, आज गरिमा y साल की है, तो 10 साल पहले तो वो 10 साल छोटी थी, तो y माइनस का 10 वर्ष। आपने कहा सर दोनों चीज़ें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो फिर हमारा प्रश्न क्या कहता है, 10 वर्ष पूर्व कविता और गरिमा की आयु का अनुपात, अगर दोनों की एज का अनुपात निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1:3। इसका मतलब होता है दोस्तों, अनुपात का मतलब होता है दोनों की आयु का एक दूसरे के बटे में आना। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है 1:2, 5/4 का मतलब होता है 5:4, 3/7 का मतलब होता है 3:7। तो प्रश्न ये कहता है कि भाई साहब 10 साल पहले इनकी जो उम्र है ना, 10 साल पहले, अगर उसका आप क्या निकालोगे बताओ, अनुपात निकालोगे, तो इसका मतलब कविता की उम्र को ऊपर रखो और गरिमा की उम्र को नीचे रखो। तो x माइनस का 10 बटे में कितना आया, y माइनस का 10 बराबर में अनुपात कितना आएगा, 1:3। इसका मतलब 1/3। अब सुनिए, बीच में बराबर का चिन्ह, हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले 3 को गुणा करो किससे, x माइनस के 10 से, और 1 को गुणा करेंगे किससे, y माइनस के 10 से। बीच में बराबर आ गया, 3 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करो, 3 को x से गुणा किया तो 3x माइनस का 3 दाई 30 बराबर 1 को y से गुणा किया तो y माइनस का 10 से कम 10। एक काम कीजिए, ये तो आ गया 3x प्लस का y इधर आएगा तो दोस्तों माइनस का y बराबर में आया माइनस का 10 प्लस का 30, सॉरी माइनस का 30 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा,
प्लस का 30। एक्स वाई वाली संख्याओं को एक तरफ रखा, बिना एक्स वाई वाली संख्याओं को एक तरफ रखा। इधर आया दोस्तों 3x माइनस का वाई बराबर माइनस प्लस माइनस होता है, 10 अगर गया 30 में से तो 20 बचेगा, संख्या प्लस की बड़ी है तो प्लस का 20। इसको क्या नाम दे दिया हमने, इक्वेशन फर्स्ट यानी दोस्तों समीकरण 1। ओके, इसके बाद में आगे बढ़ता हूं। अब देखिए दोस्तों आगे बात आती है, फिर वो प्रश्न क्या कहता है, अब से 5 वर्ष बाद, इसका मतलब है वर्तमान समय से 5 साल के बाद। तो अब निकालो यहां पर 5 वर्ष बाद। मैं एक बार फिर कह रहा हूं दोस्तों, सारा का सारा खेल इस चैप्टर का किसके ऊपर टिका हुआ है? आप कहोगे सर प्रेजेंट ईयर यानी उसकी वर्तमान आयु के ऊपर। पीछे का, पहले का, पूर्व का पूछेगा तो माइनस करेंगे, और अब से, आज से यानी वर्तमान से बाद का पूछेगा तो क्या करेंगे बोलो, प्लस करेंगे यानी जोड़ना होगा। अब देखिए 5 वर्ष बाद, आज अगर कविता x साल की है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी दोस्तों x प्लस के 5 वर्ष की। आज अगर गरिमा y साल की है तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस के 5 वर्ष की। आगे सुनिए ध्यान से, आगे हमारा प्रश्न कहता है अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात। इसका मतलब कविता की आयु बटा गरिमा की आयु, अनुपात कितना आएगा, 2:3। तो वही चीज है दोस्तों, कविता की उम्र कितनी है, आपने कहा सर x प्लस का 5, अनुपात का मतलब बटे में, गरिमा की उम्र कितनी है y प्लस का 5, और बराबर दोनों की आयु का अनुपात कितना है, आपने कहा सर अनुपात है 2:3। तो 2:3 का मतलब क्या होगा, 2/3, और बराबर का चिन्ह तो बोलो क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 किससे गुणा होगा, x प्लस के 5 से, और 2 किससे गुणा होगा, y प्लस के 5 से। सॉल्व कीजिए, 3 को x से गुणा किया 3x प्लस का 3 पंजे 15 बराबर 2 को y से गुणा किया 2y और प्लस का 5 दूनी 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x आ गया, प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर में 10 आ गया, प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15 आ गया। 3x माइनस का 2y बराबर 10 में से 15 गया तो माइनस का 5। इसको नाम दे दिया समीकरण 2। सभी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों आपसे। 2 इक्वेशन यानी 2 समीकरण हमारे पास में बन गए, और जो 2 समीकरण बने हैं दोस्तों वो हमारे पास में बने 2 चरों वाले रेखिक समीकरण। अगर 2 चरों वाले 2 रेखिक समीकरण दे दिया जाए और हमें अज्ञात संख्या का मान ज्ञात करना हो, यानी x का और y का, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, या तो विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, या प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं, या वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो सबसे ईजी हमारे लिए रहती है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या कहती है दोस्तों, 2 जो अज्ञात संख्या आपको दी गई है x और y, उनमें से किसी एक के गुणांक को समान करो, उसका लोप कर दो, उसको काट दो, दूसरे का आपके पास में मान निकल के आ जाएगा। फिर उसको उठाकर आप दोनों समीकरणों में से कहीं भी रखो, जो अज्ञात संख्या शेष बच गई उसका भी मान आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अब जिस कंडीशन तक मैं आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग वहां तक जाने की पूरी कोशिश कीजिए और ध्यान से सुनिए। ये 2 इक्वेशन है दोस्तों आपके सामने, दोनों प्रश्नों के अंदर, दोनों समीकरणों के अंदर आपने क्या कहा सर, 2 अज्ञात संख्या है x और y। हमने क्या कहा सर, यहाँ y के साथ गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ y के साथ गुणा में 2 है। सर ये तो y का गुणांक समान नहीं है तो इसको फिलहाल मत छेड़ो। यहाँ x के साथ गुणा में 3 आ रहा है, यहाँ भी x के साथ गुणा में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब x का गुणांक समान है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो 1 में से 2 को घटाएंगे या 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा समीकरण 1 में से 2 को
घटाने पर। बताओ दोस्तों, समीकरण 1 में से यहाँ पर किसको घटाएंगे? तो आप कहोगे सर समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। तो देखो समीकरण 1 बताओ क्या है हमारा, जिसमें से घटाएंगे उसको ऊपर लिखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा कितना, 3x माइनस का y बराबर में आ गया 20। जिसको घटाया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। हम घटाएंगे 2 को, जो कितना है बोलो, 3x माइनस का 2y बराबर में आ गया माइनस का 5। याद रखना सभी प्यारे भैया बहन, यहाँ पर जब भी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाया जाता है दोस्तों, तो हम लोग जिस समीकरण को घटाते हैं उस समीकरण के चिन्ह घटाने पर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो बताओ ये 3x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। माइनस के 3x से प्लस का 3x तो दोस्तों कट जाएगा, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2y में से एक y गया तो अकेला y बचेगा। संख्या प्लस की बड़ी है तो प्लस का y। आपने क्या कहा सर, ये प्लस का हो गया, वो भी प्लस का है। 20 और 5 कितना हो गया, 25। अरे y का मान 25 आ गया, y का मान 25 आ गया। एक काम करो, या तो रखो समीकरण 1 में या रखो समीकरण 2 में। बताओ किसका मान निकल के आ जाएगा, x का मान। यही रख लो यार। तो ये तो आ गया देखो 3x, ये आ गया माइनस का 2। बताओ y की जगह में मान कितना रखूंगा, 25, और बराबर आया दोस्तों माइनस का 5। तो 3x माइनस 25 दूनी 50 बराबर माइनस का 5। तो बताओ रे, इधर बचेगा 3x, सामने आया माइनस का 5, और माइनस का 50 उधर जाएगा तो दोस्तों बताओ किसका हो जाएगा। आपने कहा सर प्लस का 50। अरे यार प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 50 में से 5 गया तो 45, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है दोस्तों, प्लस की बड़ी है। हमें x की वैल्यू चाहिए, 3 गुना की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में, और x का मान ज्ञात करेंगे तो 45 में भाग देंगे 3 का, तो ये जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15 यानी 15 वर्ष। अरे x किसको माना था, कविता को। y किसको माना था, गरिमा को। कविता कितने साल की है, 15 साल की, और गरिमा कितने साल की है बताओ, 17 साल की। चेक करो यार हमारा आंसर क्या है, 15 और 17, सॉरी y का मान कितना आया था, 25, और x का मान कितना आया था, 15। यानी कविता आई 15 साल की, गरिमा कितनी आई, 25 साल की। तो 15 और 25 वर्ष। ध्यान रखना, पहले कविता का नाम आया फिर गरिमा का नाम आया। आप गलती मत करना, क्योंकि ये जो शब्द आता है ना क्रमशः, इसका मतलब होता है दोस्तों क्रम के अनुसार। तुम्हारा क्रम खराब हो जाएगा अगर गलती कर दी तो। मतलब कविता कितने साल की आई थी, तो आपने कहा सर कविता आई हमारे पास 15 साल की, और गरिमा 25 साल की। ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्या होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है अब आप हमारे पास, एसएससी जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था दोस्तों 2016 में, उस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, कोशिश कीजिए अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने की, क्योंकि जितना फास्ट चलोगे उतना जल्दी पहुंचोगे, और समय कम बचा है। बीएसटीसी वाले विद्यार्थी ध्यान दें, तो आपकी परीक्षा की तिथि आ चुकी है, 28 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। लगभग 1.25 महीना आपके पास में बचा है। इसी प्रकार राजस्थान पुलिस की भर्ती भी आपके सामने आ चुकी है, दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई, रीजनिंग सब जगह काम में आएगी। इसको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, एक एक प्रश्न को उठाना है हमारे को। अमित व अनिल, एक काम कीजिए दोस्तों, एक तरफ किसको रखो, अमित को रखो, दूसरी तरफ किसको रखो, अनिल को रखो, ठीक है। अमित व अनिल की वर्तमान आयु, मैंने कहा इधर क्या लिखो दोस्तों, वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट ईयर। देखो प्रश्न क्या कहता है, अमित व अनिल की वर्तमान आयु की औसत आयु, इन दोनों की जो वर्तमान आयु होगी उसकी औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर 32 साल का है तो दोनों कितने साल के हो जाएंगे, 32 दूनी 64 साल के, ठीक है। प्रश्न कहता है यदि अमित अनिल से 6 वर्ष बड़ा है। दोस्तों
अनिल से 6 साल बड़ा, इसका मतलब अनिल की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष। देखो अनिल आज x साल का है, तो अनिल से 6 वर्ष बड़ा कौन है? अमित, x प्लस का 6 वर्ष। बोलो x प्लस का 6 वर्ष। अनिल आज कितने साल का है? आपने कहा सर अनिल आज x वर्ष का है। अनिल से 6 साल बड़ा कौन है? तो आपने कहा सर अनिल से 6 साल बड़ा है कौन? अमित। तो अमित हो गया x प्लस का 6 वर्ष का। हमारा प्रश्न क्या कहता है? अमित व अनिल की वर्तमान आयु, ये जो वर्तमान आयु है प्रेजेंट ईयर, उसकी औसत आयु कितनी है? 32 वर्ष। तो मैंने कहा कुल आयु निकालो, तो कुल आयु निकालने के लिए औसत आयु को संख्या से गुणा करते हैं। तो 32 व्यक्ति है, 2 32 दूनी कितना हो जाएगा? 64 वर्ष। यानी दोनों के एज को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा? बोलो 64 आएगा। तो x प्लस का 6 प्लस का x बराबर 64, x में x जोड़ा तो 2x बराबर में आया 64, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, 2x बराबर 64 में से 6 गए तो 58, और यहाँ से हमें मान चाहिए x का, तो 2 गुणा की संख्या चली गई भाग में, 58 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 29 वर्ष। बोलो 29 वर्ष किसका मान आया? तो आपने कहा सर 29 वर्ष आ गया हमारे पास अनिल की वर्तमान आयु। हमारे से क्या पूछी गई थी? अनिल की वर्तमान आयु पूछी गई थी 29 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों हमारा क्या होगा यहाँ पर फाइनली करेक्ट जवाब। चलिए एक और प्रश्न, जल्दी से आगे बढ़िए। फिर दूसरा प्रश्न हमारे सामने, सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या है? एक और नए पैटर्न का क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2017 में पूछा गया था। सीपीओ का जो एग्जाम हुआ था, एसएससी का, बैंक का जो एग्जाम था, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो निश्चित रूप से ये तो आपको पता लग गया कि प्रश्न जो आज हमने लिए है ना, वो चारों तरफ के एरिया को कवर किया है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, बात कीजिए मेरे साथ। सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। मैंने कहा एक तरफ कौन है दोस्तों? आपने कहा सर सुमित। दूसरी तरफ कौन है? आपने कहा सर अमित। प्रश्न क्या कहता है? सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु, यानी इधर क्या लिखेंगे बताओ? हम लिखेंगे इधर वर्तमान आयु, यानी दोस्तों इनकी प्रेजेंट ईयर। प्रश्न कहता है वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। कुछ समय पहले मैंने आपको दोस्तों सिखाया था, जब इस प्रकार का प्रश्न आए कि आयु या संख्या नहीं देकर उसका अनुपात दिया जाए, तो हम क्या करते हैं? उस अनुपात के साथ में कोई निश्चित संख्या गुणा में मानते हैं, जिससे वो अनुपात संख्या या आयु में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो मैंने कहा हम आपसे कि माना उनकी आयु क्या है? x वर्ष है। बताओ उनकी आयु यानी एज क्या है? x वर्ष है। तो एक काम करो, सुमित का अनुपात कितना है? 3, और अमित का अनुपात कितना है? 4। तो सुमित की आयु हो जाएगी 3 गुणा x। बोलो कितना? 3x। और अमित की हो जाएगी 4 गुणा x। बताओ कितना? 4x। इसका मतलब है दोस्तों आज वर्तमान समय के अंदर सुमित है 3x साल का और अमित है 4x साल का। प्रश्न क्या कहता है? 20 वर्ष बाद। अरे यार 20 वर्ष बाद की बात की जा रही है। इसका मतलब सर एक चीज समझ में आई, 20 साल बाद पूछेगा तो दोनों 20-20 साल बड़े हो जाएंगे। ये तो हो जाएगा कितना? बोलो 3x प्लस का 20 वर्ष का, और ये भी बड़ा हो जाएगा कितना? 4x प्लस का 20 वर्ष का। दोनों बड़े हो गए। अब प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष है। तो 20 वर्ष बाद सुमित की आयु कितनी आई थी? आपने कहा सर 3x प्लस का 20, जो बराबर में कितनी है? 62। तो ये तो आ गया दोस्तों 3x बराबर में आ गया 62, प्लस का 20 इधर जाएगा तो माइनस का 20,
तो बताओ 3x बराबर, अरे बोलो 62 में से 20 गया तो कितना बचा? आपने कहा सर हमारे पास बचा 42। x का मान चाहिए तो 3 गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी? भाग में 3 एकम 3, 3 चौक 12। अरे बोलो 14 वर्ष। 14 वर्ष किसकी उम्र आई? आपने कहा सर x का मान आया 14 वर्ष। हमारे से क्या पूछा गया था? अमित की वर्तमान आयु। अमित की वर्तमान आयु कितनी थी? बोलो अमित की वर्तमान आयु कितनी थी? आपने कहा सर अमित की वर्तमान आयु थी हमारे पास में कितनी? 4x। तो 4 गुणा x का मान कितना आया? 14। 4 चौको 16 की 6, हासिल कितनी हो गई? 1, 4 एकम 4 और 14 चौकू 56। यानी बताओ वर्तमान में कितने साल का है ये? 56 साल का। कौन? अमित। कौन सा ऑप्शन मिला? ऑप्शन नंबर ए। बोलो हमारा क्या हो गया यहाँ पर? करेक्ट जवाब। आई ना बात समझ में? इसके बाद देखिए दोस्तों कुछ प्रश्न थे हमारे इनसे संबंधित जो हमारे स्टार्टिंग में रह गए। देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। दोस्तों रहीम और उसके चाचा की जो आयु है उसमें 30 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष के बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 वर्ष है तो चाचा की आयु क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। दोस्तों एक तरफ उठाओ किसको? रहीम को। दूसरी तरफ उठाओ किसको? चाचा को। रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। कब की बात की जा रही है? वर्तमान आयु को लेकर। अरे मैंने कहा रहीम की वर्तमान आयु x वर्ष है, चाचा की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है दोस्तों, रहीम और उसके चाचा की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? बड़े में से छोटे को माइनस करते। बड़ा कौन होगा? चाचा। तो चाचा की उम्र कितनी है? y। उसमें से घटाओ रहीम भतीजे की उम्र कितनी है? x। दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो बराबर में कितना आएगा? 30। क्या नाम दे दो? इक्वेशन फर्स्ट। और आपने क्या देखा? SSC 10+2 का जो एग्ज़ाम होता है CHSL का, उसमें पूछा गया प्रश्न है 2013 के अंदर। अब देखो दोस्तों अगली लाइन क्या कहती है? आज वर्तमान में x और y वर्ष के हैं, 7 वर्ष बाद की बात करेगा वो। अरे 7 वर्ष बाद के लिए पूछ रहा है तो रहीम भी 7 साल बड़ा हो जाएगा और उसका चाचा भी 7 साल क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। प्रश्न क्या कहता है? 7 वर्ष बाद यदि दोनों की आयु का योग 66 है, अगर दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आएगा? 66 आएगा। तो x प्लस का 7 इसमें जोड़ेंगे y प्लस का 7 बराबर में कितना आएगा? 66। x y वाली संख्याओं को एक तरफ रखेंगे, बिना x y वाली संख्याओं का पक्षांतरण एक तरफ कर देंगे। दोस्तों x प्लस का y प्लस 7 और 7 कितना हो गया? 14 बराबर में आया 66। तो x प्लस का y बराबर में 66 प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14। x प्लस का y बराबर 66 में से 14 गए तो कितने बचेंगे? 52। बताओ इसको क्या नाम दे दिया? इक्वेशन 2। और पीछे क्या आई थी दोस्तों? हमारी इक्वेशन 1। अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, जब इस टाइप का पैटर्न बनेगा यानी 2 समीकरण हमारे को दिए जाएंगे और वो भी 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, तो हम देखेंगे कि सर यहाँ पर x भी एक है, यहाँ पर x भी एक है, यहाँ y भी एक है, यहाँ y भी एक है। अगर दोस्तों समीकरण 1 को और 2 को जोड़ोगे तो भी आंसर आएगा और अगर उन दोनों को आपस में घटाओगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा एक काम करो, चलो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, अरे बोलो क्या करना पड़ेगा? सर समीकरण 1 के अंदर किसको जोड़ना पड़ेगा? समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 कितना है? y माइनस का x बराबर 30। और समीकरण 2 देखो आपको पता है x प्लस वाई को मैं y प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y प्लस एक्स बराबर क्या लिखा इसे? 52। क्यों? क्योंकि 5 और 4 कितना होता है? 9 और 4 और 5 भी कितना होता है? 9।
तो उस प्रकार से कंडीशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y प्लस का x बराबर 52, y प्लस का x बराबर 52। दोस्तों जोड़ना है तो जोड़ने में बिल्कुल सिंपल है। आपने कहा सर ये माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, x में से x गया तो 0, y में y को जोड़ो 2y और 52 में 30 को जोड़ो तो ये हो गए कितने 82। सही है ना। y का मान निकालेंगे तो 82 में किसका भाग देंगे, 2 का, 2 गुणा की संख्या भाग में चली जाएगी। बोलो y का मान कितना आएगा 41 वर्ष। अरे दोनों y का मान कितना आया 41 वर्ष और दोनों की उम्र का अंतर कितना था, y का मान कितना आया बोलो 41 वर्ष आ गया। इसको उठाकर समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दो, जैसे मैंने रखा समीकरण 1 में, तो y की जगह बताओ कितना रखूंगा 41, यह आ गया माइनस का x बराबर में कितना आया 30, तो 41 तो ऐसे कैसे आ गया, प्लस का 30 इधर आएगा तो माइनस का 30 और माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस का x। 41 में से 30 गया तो 11 वर्ष। बताओ x का मान कितना आया 11 वर्ष। x हमने किसको माना था, बोलो रहीम को। रहीम आज x साल का है यानी 11 साल का, और चाचा y साल का है, y का मान कितना आया था 41 साल का। तो पूछा क्या गया था, चाचा की आयु कितनी होगी, बोलो 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा क्या होगा यहाँ पर फाइनली करेक्ट जवाब। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट आज का अंतिम क्वेश्चन है, और ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी 2014 के अंदर। ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है। महेश की आयु 60 वर्ष है। महेश कितने साल का है, 60 वर्ष का। राम है ना, महेश से 5 वर्ष छोटा है। देखिए दोस्तों ये तो आ गया महेश, महेश की आयु कितनी है बोलो 60 वर्ष। अब बात करूंगा किसकी, राम की। तो देखो राम है ना महेश से 5 वर्ष छोटा है, यानी महेश 60 साल का है, 60 में से 5 घटाओ कौन आया 55 वर्ष। अरे मुझे बताओ 55 साल का कौन है, राम है। उसके बाद देखो और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। देखो सॉरी महेश की आयु 60 वर्ष है, राम है ना महेश से 5 वर्ष छोटा है, महेश से 5 वर्ष छोटा है यानी 55 साल का, और राजू से 4 वर्ष बड़ा है। अब राजू से बताओ 4 वर्ष बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर राजू से 4 वर्ष बड़ा है राम। इसका मतलब राम 4 साल बड़ा है, तो राम से 4 साल छोटा कौन है, राजू। तो राम कितने साल का है, 55 साल का। 55 में से 4 गए तो कितना आएगा 51 साल का। बताओ कौन हो गया, राजू हो गया। आगे प्रश्न कहता है राजू का सबसे छोटा भाई बाबू। अरे राजू का सबसे छोटा भाई कौन है, बोलो बाबू है, और वह उससे 6 वर्ष छोटा है। बाबू 6 साल छोटा है किससे, राजू से। तो 51 में से 6 घटाऊंगा तो भाई साहब बाबू कितने साल का है, आपने कहा सर 45 साल का है। बाबू 45 साल का आ गया। हमारे से पूछा गया था महेश और बाबू की आयु में कितना अंतर है। महेश 60 साल का था, बाबू कितने साल का है, 45 साल का। अंतर के लिए बड़े में से छोटे को घटाएंगे, 60 में से 45 गए तो 15 वर्ष का दोनों के बीच में क्या गया, अंतर। बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा फाइनली करेक्ट जवाब। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इससे जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग फिर एक बार फिर से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आयु संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।